पूरी तैयारी करके आते हैं। पर याद रखना, अगर कोई अपने परिवार के बारे में आपको भड़काने की कोशिश करे तो मैं निवेदन करूंगा आप उस भड़कावे में ना आना। क्यों? क्योंकि इससे परिवार टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। रानी बोली तुम्हें 15 दिन पहले पता चला? बोली हाँ। और आज मंथरा ने कह दिया क्या? भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोहि सन आजू। मुझे एक पखवाड़ा पहले पता चल गया था कि राम राजा बन रहे हैं, पर रानी तुम्हें आज पता चला। और क्या कह दिया? रेख खिंचाए कहो बल भाखी। अरे सोने के पत्र पर लिख लो रानी, आज रेखा खींचकर मैं तुमसे कहती हूं तुम दूध कैसी माखी बन गई हो कि दूध में अगर कोई माखी गिर जाए तो उसको लेकर के फेंक देते हैं। कि रेख खिंचाए कहो बल भाखी, भामनी भई दूध की माखी। रानी तुम दूध की माखी की नाई बन गई हो। इतना कहा, अब तो रानी केकई का मन बदलने लगा। केकई का मन बदला और देखो तो केकई ने क्या कहा? सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख ने तो फरकत मोरी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख ने तो फरकत मोरी। मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख ने तो फरकत मोरी। दाहिनी आंख ने फरकत मोरी, दाहिनी आंख ने फरकत मोरी। अरे मंथरा, ये बात सत्य मानो, आज कम से कम एक पखवाड़े से हमारी तो दाहिनी आंख फरक रही। हम समझ रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर घटना क्या घटने वाली है। एक बात याद रखना, जब कोई आपको आपके परिवार के प्रति भड़काए और आप भड़क जाएंगे तो पता वो आपका राजा बन जाएगा और आप उसके दास बन जाएंगे। इतने में तो केकई जमीन पर बैठ गई और मंथरा कुर्सी पर बैठ गई, सिंहासन पर बैठ गई। उस समय थोड़ा सा बैंड बाजा अभी बंद कर दीजिएगा और थोड़ी देर से हम बजवाएंगे, बिल्कुल बजवाएंगे। केकई ने कहा कि आखिर मंथरा अब हम करें क्या? अब करें क्या? मंथरा बोली रानी एक काम करना। क्या? बहुत समय पहले तुम्हें 2 वरदान देने को राजा ने कहा था। कौन वरदान देने के लिए? जब देवासुर संग्राम में तुमने राजा के प्राण बचाए थे, तब देवासुर संग्राम के समय राजा ने कहा और तुमने उन 2 वरदानों के लिए राजा से कह दिया था समय गति आएगी तब हम वरदान मांगेंगे। उस समय बंधुओं
आप सभी विद्वानों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। श्री राधे सदा सुखी रहे, परमेश्वर की परम कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बंधु, पुनः हृदय से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उस समय मंथरा ने कहा कि कैसे रानी, एक काम करना, तुम्हें 2 वरदान जो राजा ने देने को कहे थे वो 2 वरदान मांग लेना। बोली वरदान में क्या मांगे? बोली एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी बोली राजा नहीं देंगे। वो देंगे ही नहीं। बोली देंगे पर कब देंगे? तुम राम की सौगंध खिला लेना। पहले उनसे वरदान मांगते समय कहना कि राम की सौगंध खाओ कि देंगे, और राजा ने अगर सौगंध खा दी तो तुम्हें वरदान मिल जाएंगे। देखिए आप कैसी परिस्थिति बनी। आज रात का समय था, रानी ने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया, जेवर गहने सब उतार दिए, जाकर के आज कोप भवन का दरवाजा खुल गया। रानी आज अव्यवस्थित परिस्थिति में कोप भवन में लेटी है। राजा को जब पता चला, राजा गए और कोप भवन में जब राजा पहुंचे तो रानी को देखा, और उस समय रानी को जब देख लिया, राजा कहते हैं देवी, अरे आज कितना मंगल उत्सव है, मेरे राम राजा बन रहे हैं और तुम कोप भवन में हो। अरे आज तो इतनी प्रसन्नता है हृदय में कि अगर मैं चाहूं तो पूरे विश्व को आनंद विभोर कर दूं। जितनी प्रसन्नता आज मुझे है रानी, शायद इतनी प्रसन्नता किसी को देवत्व प्राप्ति में नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति में नहीं होगी। रानी कहती है हाँ है ना। तो बोले क्या रानी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? बोली महाराज प्रसन्नता तो मुझे भी है, पर एक बात कहूं, आपको आज राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता है, इस प्रसन्नता में आप कर क्या सकते हो? किसको क्या दे सकते हो? बोले रानी आज प्राण छोड़ करके मैं सर्वस्व दे दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो केवल अपने मन के मंतव्य को कह डालो। रानी बोली महाराज ये तो झूठी बातें हैं। आपने एक बार पहले भी कहा था देवासुर संग्राम के समय कि मैं 2 वरदान दूंगा, आज तक दिए? राजा हंसने लगे, रानी 2 क्या, तुम 100 वरदान मांग लो। बोली महाराज 2 ही वरदान तो दे दो, 100 तो दूर की बात है। बोलो ना क्या दूं? बोली महाराज अगर मैंने वरदान मांग लिए और वो पूरे ना किए तो? राजा बोले अच्छा, अरे मैं रघुकुल वंशी हूं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। क्या कह दिया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण तो चले जाए पर वचन नहीं जाएंगे। रानी मांग लो। बोले महाराज मैं नहीं मांगती, मैं आपके इन शब्दों पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर आपको वरदान देना है तो राम की सौगंध खाओ। देहि पर राम
ते ही पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने है अवध रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और ये जो बेटियां नाचने के लिए खड़ी होती, बिल्कुल नहीं नाचना है, अभी नहीं। नचवे की बारी हम बता दें। अबे तो रोवे की यह है बेटा, अबे रोइयो अभी हम, ठीक है? अभी नचने का विषय नहीं है। राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बोले राम की कसम हम देंगे। अब तो रानी ने वरदान मांगा, और वरदान क्या? सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, 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 भागवत जी का, देहु एक पर भर पही का, देहु एक पर भर पही का। तापस भेष, दूसरा वरदान मांगा। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी, राजा बना दो। तापस भेष विशेष उदासी, विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान 14 वर्ष राम को बलकल वेश धारण करके वनवास। और इतना सुना, राजा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। राजा की आंखों से आंसुओं की धार लगी। रानी ये गलत है। अरे राम, भरत को राजगद्दी मांगो, ये सही है, मान लिया। मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, पर मेरे राम को वनवास नहीं मांगा। राजा रोने लगे। और राजा ने क्या कहा? रानी, मोरे भरत राम दोई आँखी। भरत और राम हमारी 2 आंखें हैं। अगर ये आंख एक फूट जाएगी तो भी हम कुरूप हो जाएंगे। मोरे राम भरत दोई आँखी, सत्य कहो मोह शंकर साखी। मैं शंकर भगवान की
कसम खाऊंगा, राम और भरत हमारी दो आंखें हैं, इन आंखों को मत फोड़ दो रानी। रोने लगे राजा, आकाश मार्ग की ओर चेहरा करके आंखों से आंसुओं की धार बहाने लगे। कह दिया, रानी एक बात सुनना, नाहिन राम राज के भूखे, नाहिन राम राज के भूखे। मेरा राम राज का भूखा नहीं है रानी, मेरा राम ऐसे राज पर ठोकर मार देगा। पर रानी भरत को राजगद्दी मांग लो, पर मेरे राम को वनवास मत मांगना। नाहिन राम राज के भूखे, राज के भूखे, धर्म धुरीन बिसर रस रूखे, धर्म धुरीन बिसर रस रूखे, धर्म धुरीन बिसर रस रूखे। मेरा राम राज का भूखा नहीं है रानी। आज राजा एक असहाय की नाई जमीन पर गिर पड़े। पूरी रात गुजर गई रानी को समझाते समझाते, रानी एक तिल भी इधर उधर नहीं हुई। ऐसा करो राजा, नहीं देना है। क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी रात में अपन दोनों ही यहाँ, हम किसी से नहीं कहेंगे कि आपने राम की कसम खा दी। इतना कहा कि राजा टेर देकर रो पड़े। उस समय बंधुओं पूरी रात गुजर गई, राजा रोते रोते। सवेरा हुआ, पूरे नगर में ये मुनादी करवा दी गई, राम का राज तिलक, राम का राज तिलक। पर राजा भवन से बाहर नहीं निकले। पूरे राजवंशी खड़े हैं, नगर निवासी खड़े हैं, चंदन चावल लिए। यहाँ पर कौशल्या सिया के, सीता जी की साड़ी में सोने के तार जड़ रही है। मेरी सिया बैठेगी राज सिंहासन पर, कैसी लगेगी? बंधुओं ऐसा विदीर्ण विषय था उस समय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे,